बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एडीपी वाले और पीयू वाले के लिए है जो शॉर्ट स्टोरी है द टेल टेल हर्ट, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप ये पॉइंट्स द टेल टेल हर्ट्स में कोई भी क्वेश्चन आ जाए और उसमें अगर आप इनको लिख देंगे पैराग्राफ की शक्ल में तो इंशाल्लाह एक अच्छा और माकूल सा आंसर होगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं द टेल टेल हर्ट में, इसमें 3 मेन कैरेक्टर होते हैं। द नरेटर होता है, क्यों उधर स्टोरी में द नरेटर ही है, उसका नेम वगैरह नहीं लिखा हुआ, द नरेटर ही है। तो नरेटर होता है उसमें एक। तो नरेटर जो सा होता है वो साइको केस होता है। एक ओल्ड मैन होता है और एक 3 पुलिस मैन आते हैं एंड पे। तो होता कुछ इस तरह है कि नरेटर और ओल्ड मैन जोन से है वो दोनों एक रूम में ही होते हैं। जो ओल्ड मैन होता है वो रूममेट होता है किसका, नरेटर का। तो ये दोनों एक रूम में ही होते हैं, एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। मगर जो नरेटर है उसकी ना एक आंख को पसंद नहीं करता, क्यों वो आंख उस कहता है कि उसकी जो आंख है वो किससे रिजेंबल करती है, गिद्ध की आंख से रिजेंबल करती है। तो वो उस इसके लिए ना जो नाजी सोल्यूशन जो पार्टी थी ना हिटलर की, उसके बारे में उस तरह से मिलता जुलता वो भी आइडिया क्रिएट करता है कि मैं लिहाजा इसकी आंख को नहीं पसंद करता, लिहाजा इसको मार दूँ। तो वो उसको मारने की 7 रातें कोशिश करता है और 8वीं रात वो उसको मार देता है। और मारता इस तरह का है कि उनके जो सी उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके और बॉक्स में बंद कर कर और उसको गायब कर देता है, तो अपने रूम में ही गायब कर देता है। तो 3 पुलिस मैन आते हैं, वो मतलब उससे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्योंकि उनको भी इन्फॉर्म होता है कि नेबर से किसी ने इन्फॉर्म किया होता है कि हाँ इस तरह कोई रात को गड़बड़ थी आप आए। तो वो तो पहले उनको सही तरह मुतमिन कर देता है, उनको फॉल पागल बना देता है पुलिस मैन को। बट एंड पे ये होता है कि वो अपना जो उनसे जो जुर्म है वो मान लेता है और ओल्ड मैन की जो सी है ना बॉडी वो बरामद हो जाती है उससे। तो आए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। द नरेटर इज अ गुड ऑफ द ओल्ड मैन, इज अ गुड ऑफ द ओल्ड मैन कि नरेटर जो सा है वो ओल्ड मैन का एक अच्छा दोस्त है। ही लाइक्स हिम, वो उसे पसंद करता है। बट ही डज नॉट लाइक हिज वन आई बिकॉज इट्स रिजेंबल दैट ऑफ अ वल्चर। वो क्योंकि ये जो उसकी एक आई है वो वल्चर किससे, गिद्ध की आंख से मिलती जुलती है। तो सेकंड है वन डे, एक दिन ही डिसाइडेड टू किल द ओल्ड मैन, वो ओल्ड मैन को मारने का फैसला कर लेता है इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दिस, क्योंकि वो इसकी आंख को देखना नहीं चाहता। नाजी सोल्यूशन पार्टी ऑफ हिटलर, आप ये थोड़ा से 7 पॉइंट लिख दें। नाजी सोल्यूशन ये था कि जो हिटलर था वो उसने यहूदियों को इस तहत ही मारा कर, आप जिसको नहीं पसंद करते उसको मारना शुरू कर दो। तो उसने थे इस तरह के, ये जो सोल्यूशन था उसकी पार्टी थी, नाजी पार्टी थी, वो उसने इस तरह का सारा सिस्टम बनाया था जिस तरह ये नरेटर करता है। तो पॉइंट है, ही एंटर्ड इन द ओल्ड मैन्स चैम्बर, वो ओल्ड मैन के चैम्बर में दाखिल होता है फॉर 7 कंसेक्यूटिव नाइट, 7 मुसलसल रातों को वो ओल्ड मैन के चैम्बर में दाखिल होता है। बट ही कुड नॉट, वो क्या करता है, किल हिम, क्योंकि वो उसको क्यों किल नहीं करता, एज ही फाउंड हिज डेविलिश आई ऑलवेज क्लोज, क्योंकि वो देख चुका होता है कि उसकी जो डेविलिश आई है, वो जो शैतानी और वो जो वल्चर आई है वो हमेशा बंद होती है जब भी वो उसके कमरे में दाखिल होता है, तब वो ठंडा हो जाता है। वन ऑन द 8th नाइट, मगर 8वीं रात ही फाउंड दैट, और वो ये पाता है द आई ओपन्ड, ही फाउंड द आई ओपन्ड, क्योंकि आँख वो खुली देख लेता है। सो ही लॉस्ट हिज टेम्पर, सो वो अपना जो सी नॉर्मल हालत है वो खोज देता है। एंड किल्ड द ओल्ड मैन, और बूढ़े आदमी को कत्ल कर देता है बाय पुटिंग हैवी बेड ओवर हिम, जो एक हैवी किस्म का बेड होता है वो उसके ऊपर दे मारता है और उसको कत्ल कर देता है। ही चॉप्ड द बॉडी इनटू पीसेस, तो जहाँ पर रॉर की इंतहा हो जाती है, इस पे क्वेश्चन भी आता है
इट इज अ स्टोरी ऑफ हॉरर एंड सस्पेंस। ही चॉप द बॉडी इनटू पीसेस। वो उसकी जो उनसे बॉडी आती है उसको फाड़ कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है एंड पैक्ड देम। और फिर उसको क्या करता है, पैक्ड देम, और उसको फिर बांध इनटू अ स्मॉल, एक स्मॉल बॉक्स में पैक कर देता है एंड हाइड दैट स्मॉल बॉक्स। और इस स्मॉल बॉक्स को कहाँ पे, अंडर द फ्लोर ऑफ हिज रूम, अपने जो उनसा फ्लोर रहता है उस उसके नीचे जो सा है वो उसको छुपा देता है। नंबर 6 पे क्या है, अराइव टू इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के लिए जो उनसे 3 पुलिसमैन होते हैं, क्योंकि नेबर में उन्होंने बताया होता है कि पुलिस को इन्फॉर्म किया होता है कि इधर कुछ गड़बड़ है आप आए, तो वो आते हैं एंड वाज हैप्पी। और जो नरेटर होता है वो बहुत खुश होता है दैट ही वाज बी फॉलोइंग द पुलिसमैन। वो पुलिसमैन को जोन सा है वो बी फॉलोइंग पागल बना देता है कि कुछ भी नहीं है, बूढ़ा जोन सा है वो गाँव गया हुआ है कुछ छुट्टियाँ गुजारने के लिए, आप वैसे आए बैठे चाय पिए वगैरह ये वो। बट सडनली अचानक ही जब वो उनसे बातें कर रहा होता है, सडनली द नरेटर हेard द हार्ट बीट कमिंग फ्रॉम द डेड बॉडी। और वो जो उनसे उसके ज़मीर जो उनसे वो आवाज़ें देने लग पड़ता है। नरेटर की जो उनसे ये है, नरेटर हकीकत में तो उसने चॉप्ड इनटू बॉडी उनकी पीसेस कर दिए थे, वो जिंदा तो नहीं था ना, मगर जो उनसे उसके ज़मीर जो उनसे उसे मलामत कर रहा था। सडनली द नरेटर heard द बीट कमिंग फ्रॉम द डेड बॉडी। जोन सी है वो कहता है इसमें इस तरह लगता है जिस तरह बूढ़े का जो दिल है वो धड़क रहा है। बट ही ट्राइड टू बी क्लैम, वो उस पर काबू पाना चाहता था, बट द साउंड गॉट लाउडर एंड लाउडर। मगर जो उनका साउंड है वो ऊंचे से ऊंचा होता गया। एट द एंड, आखिर में क्या होता है, ही कन्फेस्ड हिज क्राइम। वो उस पर काबू नहीं पा सकता अपने जो जो उसके ज़मीर उसको आवाज़ दे रहा था। एट द एंड ही कन्फेस्ड हिज क्राइम बिफोर द पुलिसमैन। वो उन पुलिस के आगे अपना जो उनसे है वो अतराफ़ी जुर्म कर लेता है कि मैंने कत्ल किया एंड टोल्ड देम अबाउट द डेड बॉडी ऑफ ओल्ड मैन। और पुलिस को जो उनसा डेड बॉडी, ओल्ड मैन की डेड बॉडी के बारे में बता देता है। तो इसमें जो हॉरर एंड सस्पेंस का होता है, तो इसमें यही क्वेश्चन बनता है, और अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इधर 10 पॉइंट ये फिट कर देंगे उसके आंसर में पैराग्राफ की शक्ल में, तो इंशाल्लाह ये अच्छा और मकबूल सा क्वेश्चन होगा। इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल वो करता है वो एक तो जो कन्फेस अपना करता है, ये बहुत हॉरर है कि उसने अपनी जान हथेली पर रख कर अपना जो क्राइम है कन्फेस कर लिया है। पहले वो जो वो बूढ़े आदमी को मारना क्यों चाहता था कि उसकी वो सिर्फ एक आंख को नहीं पसंद करता था, इसलिए उसको मार देना चाहता था, ये भी एक हॉरर है। और इसके बाद एक और हॉरर है कि वो उसने जब चॉप्ड इनटू पीसेस, जब बूढ़े को एक मरतबा मार दिया फिर उसको पीसेस में कन्वर्ट कर दिया, उसके पीसेस कर दिए, तो यह भी एक हॉरर बनता है। तो इंशाल्लाह जब ये कोई क्वेश्चन आएगा इस पे, तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा ये पॉइंट्स लिख कर और एग्जामिनर को एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। खुदा हाफिज़।